अखिलेश की जब सरकार थी और गणेश विसर्जन का जब प्रश्न आया और नहीं होने दिया जा रहा था तो हमारे आस्था का उस समय भी इन्होंने काशी में भयंकर विरोध किया। आज सरकार भले बदल गई है, अभियान लेकिन वही है। समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं बड़ी रुचि ले रहे हैं इस यात्रा में। इसी बहाने कम से कम जो कल तक राम को नहीं मानते थे, जो कल तक गाय को नहीं मानते, गाय, वो सारे लोग आ रहे हैं। यह सारा राजनीति करने का षड्यंत्र यह समाजवादी पार्टियों की है कि सामने चुनाव को प्रभावित करना है। अगर ये धार्मिक रूप से आ रहे हैं, एक संत के रूप में आए हैं, तो अयोध्या में संतों का स्वागत है। लेकिन यदि राजनीतिक दृष्टिकोण से आ रहे हैं तो स्वागत नहीं। भगवान रामलला के मंदिर में चढ़ावा चोरी के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अयोध्या पहुंच रहे हैं। उनकी यात्रा अयोध्या राम मंदिर तक है। ऐसे में साधु संत, अयोध्या के साधु संत कैसे देखते हैं इनकी यात्रा को? इसके बीच एसआईटी जांच लगातार कर रही है और लगातार दर प्रतिदर खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बीच अविमुक्तेश्वरानंद अयोध्या पहुंच रहे हैं। कैसे देखते हैं गुरुजी इनकी यात्रा को और क्या इनकी यात्रा से क्या निर्णय निकलने वाला है? निर्णय तो जब निकलेगा तो पता चलेगा, लेकिन जो अभियान इन्होंने लेकर चले हैं पहले से ही लेकर चले हैं। राम मंदिर का मुद्दा बाद में आया है और लगभग इनके यात्रा समाप्त होने बहुत पहले समाप्त हो जाएगा जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आएगा। तो विधानसभा चुनाव के बहुत पहले ही ये यात्रा समाप्त होने वाली है, इसलिए चुनाव से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। माननीय जोगी जी जो अभियान चलाते रहे कि गाय राष्ट्र माता बनाई जाए, उसी अभियान को अब शंकराचार्य जी चला रहे हैं। और ये अभियान आज से नहीं, 1964 से ही चल रहा है लगातार। उस समय जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने, इनके गुरुजी थे, इनके दादा गुरुजी थे और तमाम देश के साधु संत थे, मेरे महाराज जी के गुरुजी थे, ये सब लोग दिल्ली में एक बहुत बड़ी घेराबंदी किए थे। संसद को घेर लिया था इन लोगों ने। तो उस समय एक तत्कालीन गृह मंत्री ने इन लोगों पर लाठीचार्ज कराई और लाठीचार्ज में ही करपात्री जी महाराज की रीढ़ की हड्डी टूट गई। और उसी समय सरकार ने निर्णय लिया कि आज के बाद संसद भवन को कोई नहीं घेरेगा। तो आपको शायद पता होगा कि अब जो भी वहां आंदोलन होता है वो सारे आंदोलन जंतर मंतर पर होता है, संसद भवन के सामने तक कोई नहीं जा पाता है। विनेश फोगाट अभी जाने की कोशिश की थी, जो इंडिया गेट तक ही जा पाई थी। तो ये अभियान गाय को प्रतिष्ठा करने के लिए है और ये सबके लिए है। ये शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी जब नहीं थे उसके पहले भी इन्होंने राष्ट्रहित का कोई ना कोई अभियान चलाया है और सरकार को ही घेरा, क्योंकि प्रश्न सरकार से ही किया जा सकता है। मनमोहन सिंह सरकार के समय इन्होंने गाय को, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने का इन्होंने अभियान चलाया। तब मनमोहन सिंह इनके खिलाफ थे, तब कांग्रेस वाले खिलाफ थे। अखिलेश की जब सरकार थी और गणेश विसर्जन का जब प्रश्न आया और नहीं होने दिया जा रहा था तो हमारे आस्था का उस समय भी इन्होंने काशी में भयंकर विरोध किया। और जब लाठी चार्ज होने लगा तो दोनों बांह फैलाकर खड़े होकर भागे नहीं, कहे कि मारो जितना मारना हो, लेकिन हम अब अपने अभियान को नहीं छोड़ेंगे। आज सरकार भले बदल गई है, अभियान लेकिन वही है कि जो सनातन की मानक बिंदु है, उन बिंदुओं का प्रतिष्ठा होना चाहिए। गुरुजी, इसके बीच में एक सवाल आता है कि समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं बड़ी रुचि ले रहे हैं इस यात्रा में, कैसे देखते हैं इसको? ठीक है, इसी बहाने कम से कम जो कल तक राम को नहीं मानते थे, जो कल तक गाय को नहीं मानते, गाय, वो सारे लोग आ रहे हैं। तो अपने राजनीतिक पहचान को छोड़कर जो भी हिंदू आएगा या कोई मुसलमान भी आएगा और अभियान में सपोर्ट कर रहा है, जैसे 2016 के आसपास में राम मंदिर के लिए बहुत से मुसलमान भी आकर सपोर्ट करने लगे थे, तो हम लोगों ने उनका भी स्वागत किया। और लास्ट के समय में हाशिम अंसारी जो मुद्दई थे बाबरी के, उन्होंने भी कहा कि अब रामलला बहुत दिन टेंट में रह गए, अब टेंट में मुझे देखना। तो हम लोगों ने तब भी उनकी प्रशंसा की थी और कहा था कि अब मुकदमा हटाकर और खुलेआम कह दो, दे दो, सौंप दो। तो जो हमारा अभियान है, जो सनातन को प्रतिष्ठित करने वाला है, जो हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा करने वाला है, उसका स्वागत है। जो लोग भी आ रहे हैं सबका स्वागत करना चाहिए। बाकी अभियान उनका है तो वो अब इसका निर्णय करेंगे। तो देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद जी अयोध्या पधार रहे हैं, ऐसे में अयोध्या के संत समाज स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ देखिए गुरुजी भी हैं और जानेंगे कैसे देखते हैं इनकी यात्रा को, किस भाव से देखते हैं। देखिए, इनकी यात्रा राजनीति से ग्रसित यात्रा है। आप देखें कि बिहार में जब चुनाव चल रहा था तो वहां भी जगह जगह इन्होंने जो है यात्राएं निकाली, गोवेष्टी के नाम पर यात्रा निकाल रहे हैं।
लेकिन श्रद्धा से इनकी यात्रा नहीं हो रही है। इनको सरकार को कैसे घेरा जाए, सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, उसकी छवि को कैसे धूमिल किया जाए, उसी में यह लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। और लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इनकी जो है लगातार मुलाकातें हो रही है, यह सारा राजनीति करने का षड्यंत्र यह समाजवादी पार्टियों की है कि सामने चुनाव को प्रभावित करना है, हिंदू वोट बैंक पर सेंध मारने की पूरी साजिश है। और समाजवादी पार्टी कांग्रेसियों के द्वारा इनको पैसे फंडिंग की जा रही है। और इनके विचारधारा इनके गुरु जी के समय से, जिस समय मोदी जी का नाम लिया जाता था तो पत्रकारों को इनके गुरु जी मार बैठे, उनके पत्रकारों को माइक जो है दबा दिए। तो लगातार इस प्रकार की भावनाओं से अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि इनकी भावना क्या है। इनकी जो है पूज्य हैं, महापुरुष हैं, उनमें कोई टीका टिप्पणी मुझे नहीं करना, न मुझे टीका टिप्पणी करने का कोई औचित्य बनता है। लेकिन इनके मुखौटा के ऊपर समाजवादी का मुखौटा लगा दिया गया है और चेहरा इनका है, लेकिन पीछे के पर्दे से काम करने वाले जो हैं षड्यंत्रकारी विधर्मी टाइप के लोग हैं, जो लगातार सनातन संस्कृति को धूमिल किया था, राम के अस्तित्व पे सवाल खड़ा किया था, राम जी के भक्तों के ऊपर गोली चलाने का काम किया था, अयोध्या को रक्त रंजित करने का काम किया था। आज उन्हीं के यह राग आलाप रहे, सुर उन्हीं का है, सुर उन्हीं का है। सरगम शास्त्रीय सरगम ठीक है, लेकिन सुर आलाप सब समाजवादी पार्टी के आलाप रहे, लेकिन इनकी आलाप, इनकी सुर एक भी काम आने वाला नहीं है। जनता जानता है कि किस तरह से विधर्मियों ने हमारे सनातन धर्म को धूमिल किया। आज ऐसे पूज्य संतों को आगे करके विधर्मी जिस तरह से चाल चलने का काम कर रहे हैं, ये सारे चाल जो है विफल हो जाएंगे। तो राजनीति से प्रेरित जानते हैं इसकी इस यात्रा को? पूर्ण रूपेण इनकी यात्रा जो है राजनीति से ग्रसित यात्रा है, राजनीति से ग्रसित यात्रा है। सरकार को घेरने के लिए, सरकार के जो है जिस तरह से इनको खिलाफ करना चाहिए सारे मोर्चे खोल रखे हैं। और हिंदू वोट बैंक में कैसे सेंध मारा जाए, हिंदुओं को कैसे बांटा जाए, इसी चाल चरित्र को यह करने का काम करें। लेकिन मैं संपूर्ण हिंदू जनमानस से यह निवेदन करूंगा कि आप हिंदू जनमानस के एक संगठित होने के कारण आज विधर्मी, आज चोर भी एकजुट होकर के और सनातन झंडे के नीचे बैठना चाह रहा, सनातन झंडे को चूमना चाह रहा है, मस्तक झुका रहा है। इसका एक ही काम है कि आप लोगों का जनमत, आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। इन किसी प्रकार के जो है चालबाजों में फंसना नहीं है, जो आप अगर बट जाओगे तो फिर कट जाओगे। तो देखिए, ये हमारे साथ सीताराम महाराज जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो यात्रा है वो राजनीति से ग्रसित है। महाराज जी, आप कैसे देखते हैं इनकी यात्रा को? अगर ये धार्मिक रूप से आ रहे हैं, एक संत के रूप में आए हैं, तो अयोध्या में संतों का स्वागत है। लेकिन यदि राजनीतिक दृष्टिकोण से आ रहे हैं तो स्वागत नहीं है। संत कोई राजनीतिक नहीं होता है। और अगर ये अपने पीछे समाजवादी पार्टी की राजनीति करना चाहते हैं तो आवे उनका, समाजवादी के लोग उनका स्वागत करें, हमको कोई परेशानी नहीं है। अगर स्वच्छंद आते हैं, धार्मिकता रूप में आते हैं, संत बन के आते हैं, तो पलक पावड़े उनका हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये लगता नहीं है कि इनकी यात्रा जो है वो धार्मिक है। इनकी यात्रा जो है धार्मिक नहीं, क्योंकि अभी ये पश्चिम में सारे जिले में गए हैं तो सब इनके साथ साथ गए हैं जहाँ समाजवादी पार्टी के लोग हैं सब। अभी लखनऊ में अखिलेश ने जाकर के स्वागत किया और सब किया है। गाय इनका एक मुद्दा है, तो दूसरे पार्टी वालों को मना थोड़ी है क्यों? गाय एक इनका मुद्दा है और गाय को मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। तो इसके लिए हमारा अभियान बहुत पहले चल रहा है। दिग्विजय नाथ से महाराज जी से चल रहा है, अवैधनाथ महाराज से चल रहा है। हमारे पीठ का नाम ही गोरख पीठ है, जो गाय को रखे उसी का पीठ, उसी का नाम गोरख पीठ है। तब अभी ये उसी नीचे राजनीति कर रहे हैं, तो ठीक है, संत हैं, अभी उनका स्वागत है। लेकिन राजनीतिक तौर से अगर आएंगे तो बिल्कुल स्वागत नहीं। राम मंदिर बताया जा रहा है, राम मंदिर दर्शन भी करेंगे और सपा के समर्थक बड़ी धूमधाम से स्वागत की तैयारियां भी कर रहे हैं। नहीं, हमें स्वागत करें, उनका स्वागत होना चाहिए। सपा के लोग करें, सपा के लोगों को सफा होना तो स्वागत तो करेंगे ही। जिनको सफा होना है, कोई ज्योति जब धधकती है, देखें ज्योति, जब कोई ज्योति बहुत धधकती है तो उसके बुझने का आसार हो जाते हैं। तो ये अगर धधक रही है तो बुझने का आसार हो रहे हैं। लेकिन मैं कंफर्म कर दूं कि मुसन्नन जी राम जन्मभूमि नहीं जाएंगे।
वजह? वो कह चुके हैं कि मैं राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं हुआ है और मैं जब तक सही नहीं होगा तब मैं नहीं जा पाऊंगा, तो निश्चित वो नहीं आएंगे, मुझे विश्वास है। देखिए महाराज जी भी हैं, जानेंगे। बताया जा रहा है कि वो राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं आएंगे और साथ ही उनकी यात्रा राजनीति बताई जा रही है और महाराज जी ने समर्थन किया है। कैसे देखते हैं तीनों संतों के विचार को? देखिए, ये यात्रा आज से नहीं निकाले हैं, ये शंकराचार्य जी, हमारे जो पूज्य शंकराचार्य जी हैं, ये यात्रा बहुत दिन से इनकी चल रही है। गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं, जगह जगह जा करके, गांव गांव, जिला जिला जा करके ये सभी हिंदू जनमानस को जोड़ रहे हैं। तो ये सभी लोग इसमें जुड़ सकते हैं, कोई एक पार्टी के लोग नहीं कि केवल भाजपा के लोग या सपा के लोग, केवल उन्हीं के लोग नहीं जुड़ सकते, इसमें सभी जुड़ रहे हैं, सभी लोग शामिल हो रहे हैं। और जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि गावो विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की माता है, तो गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हमारे पूज्य शंकराचार्य जी जन जन गांव गांव जा करके इसका जो है समर्थन करते हुए, मेहनत करते हुए गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हर एक गांव में पहुंच रहे हैं। तो इसमें सभी लोग शामिल है, कोई एक लोग शामिल नहीं है। और अयोध्या आ रहे हैं तो अयोध्या के जितने साधु समाज संत हैं सब उनका स्वागत करेंगे। बस यही कोई राजनीति का झंडा लेकर के, राजनीति से प्रेरित होकर के ना आए, जो अपनी यात्रा को लेकर को आ रहे हैं, जो उनका ध्येय है, यदि उस तरह से आएंगे तो समस्त साधु समाज उनका स्वागत करेगा। तो ये हमारे साथ थे संत समाज, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अयोध्या पधार रहे हैं, अगर उनकी यात्रा जो राजनीतिक है तब हम उनका स्वागत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर धार्मिक है तो पूर्ण सत्ता के साथ उनका स्वागत करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।